संसद के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी और बीएसपी सांसद दानिश अली के बीच हुई बहस का मुद्दा अब संसद की विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। बता दें कि संसद के विशेष सत्र के आखिरी दिन जब बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी लोकसभा में बोल रहे थे तो उस वक्त उनकी बीएसपी सांसद दानिश अली के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी। इस दौरान रमेश भिदुड़ी ने दानिश अली के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने रमेश भिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले में भिदुड़ी को चेतावनी दी थी। वहीं बीजेपी ने भी भिदुड़ी के खिलाफ नोटिस जारी कर उन्हें जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन बीएसपी सांसद दानिश अली ने मामले में स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने भिदुड़ी के मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की थी। अपनी चिट्ठी में दानिश अली ने लिखा था, इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। किसी भी सदस्य को अनुशासित करने का यही तरीका है ताकि हमारे देश का माहौल और खराब ना हो। लोकसभा में बसपा सांसद कुंवर दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी द्वारा अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद से कुंवर दानिश अली ने एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा था, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात की थी। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग होती है। अगर फिलहाल की समिति की बात की जाए तो सुनील कुमार सिंह बीजेपी सांसद इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 8 सदस्य इसमें बीजेपी के हैं, बाकी सदस्य अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं। अब चूंकि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है तो जानते हैं कि आखिर ये विशेषाधिकार समिति होती क्या है, ये क्या काम करती है और वर्तमान में इसके सदस्य और अध्यक्ष कौन है। दरअसल विशेषाधिकार समिति दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। इनमें 8 सदस्य बीजेपी के हैं। वहीं बाकी सदस्यों में बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के एक सदस्य इसमें शामिल हैं। बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा बीजेपी से गणेश सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, नरन भाई भीखा भाई कछाड़िया, चंद्र प्रकाश जोशी, दिलीप घोष और राजू बिस्ता हैं। वहीं बीजेडी से अच्युतानंद समांता, वाईएसआर कांग्रेस से तलारी रंगैया, शिवसेना से ओम प्रकाश भूपल सिंह उर्फ पवन, कांग्रेस से सुरेश कोड़ी कुनील, टीएमसी से कल्याण बैनर्जी और डीएमके से टी राजू थेवर बालू है। विशेषाधिकार समिति के काम करने की बात कही जाए तो ये हर पहलू की जांच करती है। जरूरत पड़ने पर दोनों पक्षों को बुला सकती है। इसके अलावा रिकॉर्ड भी देख सकती है। हालांकि विशेषाधिकार समिति के काम करने की कोई समय सीमा नहीं होती है और ये केवल सिफारिश कर सकती है और जो फैसला लेना होता है वो सदन को लेना होता है। बता दें कि इस मामले से नया पेच तब आया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के साथ कई बीजेपी सांसदों ने दावा किया था कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर भिदुड़ी को उकसाया था। निशिकांत दुबे ने मांग की थी कि भिदुड़ी के साथ साथ दानिश अली के बर्ताव पर भी गौर किया जाना चाहिए। विशेषाधिकार समिति इस घटना से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच करेगी। अब आपको बताते हैं कि यह समिति क्या किसी मामले में फैसला दे सकती है या फिर इसे केवल सिफारिश का अधिकार है। इसके अलावा ये भी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस समिति की वजह से किन सदस्यों की सदस्यता गई है। अगर बात की जाए विशेषाधिकार समिति के सिफारिश पर निष्कासन की तो 2005 में 11 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिन पर आरोप लगा था कि वो पैसे लेकर लोकसभा में क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी हुई थी। इमरजेंसी के दौरान उन पर जो आरोप लगे थे उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रमेश भिदुड़ी के लिए जो विशेषाधिकार समिति अब जाँच करेगी, जाँच के बाद वो क्या सिफारिशें करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, दिल्ली।